कोलोन और आईबीएस के पेशेंट के कोलोन में फ़र्क है। नॉर्मल कोलोन आप देखेंगे तो ये तो सिंपल है, सीधी जा रही है और एक्सप्रेशन हो रहा है। लेकिन आईबीएस के पेशेंट में डिसेंडिंग कोलोन जैसे एक ज़्यादा इफेक्टेड है। सेंडिंग कोलोन में भी सिग्मोइड कोलोन ज़्यादा इफेक्टेड है। जैसा फोटो में दिखाया हुआ है, कुछ ऐसा हिसाब होता है जैसे किसी ने सिग्मोइड कोलोन को कसकर पकड़ा हुआ है, पकड़ लिया, दबा दिया है इसको, इससे वो आगे मूवमेंट ही नहीं हो पा रही वहाँ की। माने वो एरिया बिल्कुल जाम हो चुका है। ऊपर की फोटो में देखेंगे तो कोलोन में एब्नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है, जिससे अभी हमने बार-बार पढ़ा कि एब्नॉर्मैलिटी इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, कि जिस जीए ट्रैक्ट में ही दिक्कत आना आईबीएस का कारण बनता है। इसमें हम देखेंगे फोटोज में तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन आ रखी है, एब्नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन, इसका नहीं पता कैसे आई है ये, जिसके कारण कॉन्ट्रैक्शन वाला एरिया पूरा ब्लॉक हो जाता है। कहने का मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन बहुत ज्यादा वीक हो चुका होता है। तो पहले का काम है हमारा कॉन्स्टिपेशन को क्लियर करना। फिर जब जब हम उस पर काम करेंगे, लेकिन जब हमारा पेट जाम है तो स्वाभाविक सी बात है हमारा ब्रेन भी स्लो काम करेगा। हर किसी के साथ होता है ये, स्वाभाविक है, हर सबको ही होता है ये। सिर्फ किसी को सिंपल कॉन्स्टिपेशन भी होगा तब भी उसका ब्रेन जाम हो जाएगा। अगर पहले से ही स्ट्रेस है तो वो और बढ़ जाएगा, वो एक का चार होके दिखेगा सामने। इसके लिए B12 फॉर्मूला का ज्यादा कार्य हो रहा है। ये हम आपको सिम्टम के साथ साथ उसका ट्रीटमेंट बता रहे हैं, एक आगे बताएंगे, लेकिन सिम्टम जो उसके दिख रहे हैं उसके हिसाब से इसके ट्रीटमेंट हम आपको साझा कर रहे हैं। फिर जब व्यक्ति व्यक्ति जब भी मानसिक रूप से परेशान होता है तो वो पहली बात तो ये है कि वो बात को पकड़ लेगा कि मेरे पेट में दर्द है। तो वो दर्द बना रहेगा, उसने बात को पकड़ ली पहले तो कि मेरे तो पेट में दर्द रहता है। साइकोलॉजी है इसकी, उस साइकोलॉजी को समझना मेन बात है। कम दर्द को भी वो ज्यादा महसूस करेगा। अब मान लीजिए हमारा ट्रीटमेंट उसको फर्क भी पड़ गया, 2 दिन वो ठीक रहा, तीसरे दिन उसको हल्का सा भी एक माइन्यूट सा दर्द उठेगा, अरे यार दर्द हो गया मेरे तो आज, मैं तो 2 दिन बिल्कुल ठीक था, अब तो देखो दर्द उठ गया, इतनी तेज दर्द हुआ मेरे, मैं तो क्या बताऊं, सहना ही नहीं हुआ। चाहे वो दर्द हल्का सा ही क्यों ना हो, लेकिन वो दिमागी तौर से इतना परेशान था कि उसने एक का चार करके हमारे को बताया। नेगेटिव विचार मन में आते जाएंगे कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, मेरे को वो ना हो जाए, कहीं ये दिक्कत बढ़ गई तो मैं क्या करूंगा, फलाना ढिमकाना। तो ये सब सोचेगा। ये पेशेंट की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी क्योंकि दिक्कत ही साइकोलॉजी की है, जिससे वो और ज्यादा डर जाएगा। गुरुजी बोलते थे, एन फॉर नेगेटिविटी, एन फॉर नियासिन। याद रखिए, एन फॉर नेगेटिविटी, एन फॉर नियासिन। और जो व्यक्ति पास्ट में जीता है वो एडीआर का पेशेंट है, उसको उसका एडीआर यानी कि एड्रिनल ग्लैंड कम काम कर रहा है। और वो सब चीजें हमारे को इसमें देखने को मिलेंगी। क्यों? बार बार देखिए आप पीछे की वॉलपेपर कि इसका जो पिंजरा है ये ब्रेन है, और जो चिड़िया है ये उसके जो थॉट्स अटके हुए थे वो चिड़िया है ये। उस ब्रेन को जब हम ओपन करेंगे, यानी कि अपनी बातों से, हमारे ट्रीटमेंट से जब वो ब्रेन ओपन होगा, उसकी फंक्शनिंग बढ़ेगी, तो चिड़िया जब आजाद होगी, यानी कि इसके मन के विचार अटके हुए जब बाहर आएंगे, तो वो ठीक होगा। इसलिए ऐसे लोगों में B12 का बहुत मुख्य रोल देखा गया है। और जो B12 है वो बहुत ब्रेन और बॉडी में काम करता है। ब्रेन में तो B12 का बहुत अच्छा रोल देखा गया है। पेशेंट जब भी हमारे पास आए तो पहले ही दिन से उसे 15 मेडुला इंटू 3 और 8 एडीआर इंटू 2 या 6 एडीआर की कंडीशन को देख के, कहीं उसको बीपी ज्यादा ना हो, थोड़ा एडीआर देने से उसको बीपी ना दिक्कत आ जाए, सब चीज देख के ही देना है। इतना ट्रीटमेंट उसको रोज देंगे या फिर उसको रोज या फिर हर दूसरे दिन में देंगे, उसको रिकवरी फास्ट होती देखी गई है। क्योंकि ये पेशेंट में म्यूकोस इंस्टूल की दिक्कत होती है, माने इन्फ्लामेटरी कंडीशन आई है। लेकिन ये पेशेंट पर डिपेंड करेगा कि उसको एडीआर चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि उस ऐसी उदासी वाले पेशेंट को एडीआर अच्छा काम करता है, लेकिन फिर भी एक बार एनालाइज करना अच्छा होता है कि कौन सा पॉइंट देना है, कौन सा नहीं देना। कि ऐसा भी ना हो, हमने एडीआर तो दिया था कि उसकी डिप्रेशन जो है वो दूर होगा, उसकी इन्फ्लेमेशन दूर होगी, लेकिन मान लो कि एडीआर से कोई और दिक्कत भी ना बढ़ जाए। हर पॉइंट को देखकर परख कर ही देना हो। चाहे एक दिन ना दो, 2 दिन ना दो, तीसरे दिन से देना शुरू कर दो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन देख कर दो, दिक्कत उसकी बढ़नी नहीं चाहिए। चाहे कम ना हो, कम से कम बढ़े तो ना, उसका मन प्रति विश्वास बना रहे। वो ये ना रहे कि मैंने तो तुमसे ट्रीटमेंट लिया, मेरे को तो दर्द बढ़ गया। अब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं बोल पाएंगे उसको तो, क्योंकि दर्द तो सही में बढ़ गया। कॉन्स्टिपेशन के लिए सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट जो हम हर बार बताते हैं वो है एनएन और माइल्ड न्यूट्रल एजेनोर्मल। एनएन में चाहे आप स्प्रिंग ब्लॉक कर दीजिए अगर पेशेंट को कोई दिक्कत है। अगर आईबीएस में लूज मोशन बहुत ज्यादा होते हैं, शुरू में उल्टा नॉर्मल देने से फायदा होगा, जब तक स्थिति अंडर कंट्रोल ना हो जाए। यानी कि जब उसको बहुत ज्यादा ही लूज मोशन लगे हुए हैं, तो या तो आपको उसको CNS गैस गैस भी दे सकते हैं। 1 पॉइंट गैस होने से भी शुरू करेंगे तब भी उसको आराम आ जाएगा। और पेन पॉइंट के अनुसार ट्रीटमेंट देना है। ऐसा नहीं है कि उसको एक एक लिख कर का ट्रीटमेंट यही देना है उसको। हर रोज उसके पेन पॉइंट देखने हैं, हर रोज उसकी स्थिति जाननी है। हमारा जो ट्रीटमेंट है वो उस दिन की कंडीशन, उस दिन के सिम्टम देखता है, ना कि सिर्फ बीमारी देखता है। और आईबीएस टी में इंटेस्टाइन जो
की जो मोटिलिटी है वो इतनी ज्यादा होती है कि वो स्टूल के साथ जो फ्लूइड है उस पूरी तरह से अब्जॉर्ब ही नहीं करता, जिसके कारण लूज मोशंस होते हैं। ये बात जानिए कि इसके जो पेट में फ्लूइड होता है, फ्लूइड अगर नहीं होगा तो अब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता। आप कुछ मुंह में कुछ टॉफी खाते हैं, अगर मुंह में सलाइवा ही नहीं है तो वो अब्जॉर्ब नहीं पाएगा, वो ऐसे कैसे निकल जाएगी बाहर। लेकिन अगर मुंह में सलाइवा होगा तो उसका ब्रेक डाउन होगा और तभी वो एब्जॉर्ब हो पाएगी। ऐसे ही हमारे पेट में होता है। अगर पेट में हमारे फ्लूइड है, वो पानी होता ही होता है सबके पेट में, जब वो होता है तभी खाना एब्जॉर्ब हो पाता है, सूखा खाना एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। अगर तो वो मोटिलिटी इतनी तेज है, उसने फटाफट आके भेज दिया। जब मोटिलिटी बिल्कुल स्लो हो जाएगी ऐसे ऐसे करते करते, तो वो खाना, वो पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी, वो खाना सूखेगा, वो बाहर आके आपको कॉन्स्टिपेशन देगा। एज ए लूज मोशन के पेशेंट में बारह रिवर 80 आइडिया से काफी अच्छा लाभ मिलता है। गैस इत्यादि के दर्द के लिए CNNS गैस गैस होल्सी साइड बहुत बढ़िया काम करता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास आईबीएस की ट्रीटमेंट कम है, लेकिन अगर पेशेंट को इतने ही ट्रीटमेंट से आराम मिलता है तो बड़े ट्रीटमेंट से की तरफ क्यों जाना। अगर उसको पहले दिन एनियन देने से, लेफ्ट विटामिन फॉर्मुलेशन देने से, B12 देने से अगर फायदा मिल जाए, हमारे बारले पर 80 देने से उसको फर्क मिल जाए, और सबको मिलता ही है। हर पेशेंट को बार्ली बाइट एडीआर दिया है, सबको, चाहे कॉन्स्टिपेशन हो चाहे लूज मोशन हो। वो लूज मोशन में भी एडीआर तो अच्छा काम करता है क्योंकि हमारा ट्रीटमेंट है 6 राइट स्वेट और 6 एडीआर, सभी दोनों बंद होते हैं। लेकिन पेशेंट की स्थिति जब है बहुत ज्यादा खराब तो उसमें हम दे सकते हैं हम चीजें। लेकिन अगर अंडर कंट्रोल में है हमारे, तो हमें शुरू में उस दिन उल्टा नॉर्मल देके फिर एन से शुरू कर देना चाहिए। NaN B12, NaN B12, लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन, बार्लेवर 8 ADR, इतने ट्रीटमेंट से उसको फर्क मिल जाएगा। और उसकी डाइट ठीक करिए, उसका मानसिक तनाव पे काम करिए, उसको बैठाइए, काउंसलिंग कीजिए, इसी से वो ठीक होने वाला है। सिर्फ ट्रीटमेंट से हमारा फर्क तो पड़ेगा, लेकिन इसकी जो रूट कोज है उसको जानना जरूरी है। तो आशा है कि आपको समझ आया होगा आईपीएस का चैप्टर। इसमें बहुत ज्यादा लंबा